Hello everyone. In this class we will learn about pronoun. What is pronoun and why we use pronoun? Pronoun क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे काम क्या आते हैं। तो सबको पता है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं ऐसे वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि प्रोनाउंस आर अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। सबको पता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका एक पार्ट होता है हमारा प्रोनाउन दैट आर यूज टू रिप्लेस नाउन। ये नाउन को हटाकर उसकी जगह पे यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, रजनी is a girl. Okay, रजनी is a girl. रजनी क्या है? रजनी एक नाम है और नाम क्या होता है, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं नाउन। तो यहां पर रजनी क्या है? नाउन। ओके, ठीक है। अब हमें वापस से लिखना है रजनी हैज अ न्यू कार। फिर से हमने क्या लिखा? रजनी हैज अ न्यू कार। इसी तरह हम अगर रजनी के बारे में बात करते हैं तो बार बार रजनी 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 लिखेंगे तो वो एक अच्छा नहीं लगेगा। वो लगेगा कि यार हमें, जब हम वापस से रजनी को, तो हमें यहाँ नाउन को रिप्लेस करना है और नाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा। और यहाँ पर रजनी एक गर्ल है तो सबको पता है कि गर्ल के लिए जब हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन क्या होगा हमारा? शी। तो हम लिखेंगे शी हैज अ न्यू कार, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इस तरह से। तो हम वापस से बार बार रजनी लिखने की बजाय उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसलिए नाउन को हटाकर बाद उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द बुक्स कैप्ट ऑन द टेबल आर माइन, शी कैन रीड दैम। अब यहाँ पर ये दैम किसके लिए यूज हुआ है? दैम यूज हुआ है द बुक्स के लिए, कि वापस से द बुक्स नहीं लिखा है और लिखा गया है कि दैम। द बुक्स एक नाउन था और नाउन की जगह पे यूज हुआ है दैम। ये एक हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। यहाँ पर जैसे माइन भी प्रोनाउन है और शी भी प्रोनाउन है, उसी की तरह अब हम सीखेंगे कि प्रोनाउन के दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह के प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो यू है ये कौन सा प्रोनाउन है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह से हम आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। इस तरह से ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट काम करता है, जो हमेशा स्टार्टिंग में लगा होता है। हमें याद रखना होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। फिर हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जो रिसीवर होते हैं। सबको पता है सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ रिसीवर होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं मी, अस, योर, हिम, हर, इट, दैम। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। जैसे एग्जाम्पल आई सो दैम इन द गार्डन। अब यहाँ पर ये आई क्या है?
सबको बताया अभी, उससे ऑब्जेक्टिव से पहले हमने सब्जेक्टिव पढ़ा, तो ये सबको पता है ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आज तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, मतलब वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो आई सो दैम, दैम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से ये था यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स। अब ये यू हमारा हो गया सब्जेक्टिव और ये योर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। इस तरह से हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करता है एक सेंटेंस में, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है हमारा बाद में आता है, एज ए रिसीवर होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर वो काम किया गया है। अब हम आते हैं प्रोनाउन के काइंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रोनाउंस के काइंड होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जब हम उनकी बात करेंगे, यस, यहाँ पर है सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देयर आर 8 प्रोनाउन, देयर इज 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर दे, कि इनका यूज़ कैसे होता है और इनको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। यस, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करना एज अ सब्जेक्ट, मतलब एज अ पर्टिकुलर हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि जैसे पर्सनल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। जैसे हमने इनकी इंग्लिश पढ़ी है, आई की इंग्लिश क्या होती है, मैं, वी की इंग्लिश होती है हम, यू की होती है तुम, ही की होती है वह, शी की होती है वह, इट की उसे, और दे वे। सबने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अब हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा आई और वी होता है, हमारे पर्सन्स होते हैं। इंग्लिश में पर्सन्स होते हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, वी, ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जो बात कर रहा होता है। जैसे मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। उसकी तरह होता है फिर जिससे बात करते हैं, जो लिसनर होते हैं, जो सुनते हैं, वो होते हैं हमारा सेकंड पर्सन, वो हमारा होता है यू, ये हमारा है सेकंड पर्सन। इसके अलावा बाद हमारे आते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, टॉकिंग अबाउट दैम, जिनके बारे में बात की जाती है, वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उनको हम 3 पर्सन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, दे। ये 3 टाइप्स हो गए। हमने इनकी हिंदी इसी तरह से पढ़ी है, आई की वी पढ़ी है, वी की हम पढ़ी है, लेकिन जब हम इंग्लिश ग्रामर करते हैं तो हमें वहाँ हिंदी देखनी नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देख करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे ठीक है। तो हमने मुझे की इंग्लिश क्या पढ़ी है,
हमने मुझे की इंग्लिश पढ़ी है मी, यही पढ़ी है ना हम सब ने, तो क्या हम यहाँ पर मी का यूज करेंगे? नहीं, इंग्लिश में तो हम अगर इस तरह से बोलते हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, तो हम तो इसी तरह पढ़ेंगे ना, आई लाइक्स चॉकलेट्स। तो इस तरह से पढ़ेंगे आई लाइक्स चॉकलेट, सॉरी आई लाइक चॉकलेट। तो इस तरह से मुझे की इंग्लिश में हमने यहाँ पर आई बनाई, तो मी तो नहीं बनाया ना, तो इस तरह से हम सीखेंगे कि हमें हमें इंग्लिश की हिंदी नहीं लर्न करनी है, हमें देखना है कि कौन सा किसकी जगह पे यूज होता है। तो हम इसको करते हैं। इसी तरह से इसका आता है आई मी, वी का इसकी इंग्लिश करेंगे हम। अगर हमें हिंदी में कोई भी सेंटेंस आए तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, मैं, मेरा, मुझे। हमें तो ये समझना है कि ये सब आई का ही होता है, हमारा। उसकी, इट, उसे, इसे और वे, उनके, एज अ प्लूरल। तो हम यहाँ पर जब हिंदी का अगर हमें हिंदी में नहीं लर्न करना है, हमें तो सब ये लिखना है, ये तीनों वर्ड्स आएंगे तो मुझे उसकी इंग्लिश आई लिखनी है, अगर ये तीनों वर्ड हैं तो वी लिखना है। इन सब के लिए हमें सिर्फ ये वाले पर्सनल प्रोनाउन याद करने हैं। अब वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो हम आगे सीखेंगे कि इनको किस तरह से हमें यूज़ करना है। ऐसे तो अब सब बोलते हैं कि जो इट है वो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन वही होते हैं जो किसी लिविंग थिंग के होते हैं, लेकिन इट तो यहाँ पर हम ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हमें जैसे हम किसी बेबी के लिए यूज़ करेंगे तो हमें उसका जेंडर नहीं पता है तो भी हम उसकी जगह पे इट का यूज़ करेंगे। अगर कोई एनिमल है उसका जेंडर नहीं पता है तो भी हम इट का ही यूज़ करेंगे, इसीलिए इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को और अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट जो हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हमारा दो केस में होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे हम एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, एज ए ऑब्जेक्टिव। जब हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये जो हमारे सारे हैं और इसके अलावा भी हैं, ये सब हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। इसके अलावा हमारा आता है शी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे जो हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। इसके अलावा ये जो मी है, अस है, यू है, हिम है, इसके अलावा हम यूज करेंगे हर, इट, और दे के लिए दैम। ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें हम दो तरह से बात करते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका एक्सरसाइज से समझेंगे इसको।
ये बाकी के आ गए। जैसे दे ट्रीटेड अस वार्मली, तो यहाँ पर जो है ये हमारा आ रहा है दे हमारा आ रहा है सब्जेक्टिव, एज ए सब्जेक्टिव, और जो हमारा अस है वो हमारा आ रहा है एज ए ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो है एज ए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह से यूज़ किए जाते हैं। जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होते हैं ये हमारे होते हैं सब्जेक्टिव, और इसके अलावा जो होता है हमारा वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे अब हमारा यू हमारा है सब्जेक्टिव, और जो हमारा मी है यू कैन ड्रॉप मी, पी आएगा ड्रॉप मी हियर, तो ये मी जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से आई हमारा सब्जेक्टिव हो गया, यू हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर ये यूज़ होना चाहिए क्या नहीं। जैसे अभी एक सेंटेंस है राहुल एंड मी आर कमिंग फ्रॉम द मीटिंग। अब यहाँ पर जो मी का यूज़ हुआ है वो सही है या गलत? हम तो इसी तरह बोलते हैं ना आजकल कि राहुल एंड मी, तो यहाँ पर जब हम एज ए सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, जब वर्ब से पहले आ रहा है तो यहाँ पर मी की जगह पे आई आएगा, तो ही हमारा करेक्ट है, अदरवाइज हमारा रोंग है, क्योंकि मी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। तो इसी तरह से ये सेंटेंस करेक्ट होगा, राहुल एंड मी आर कमिंग फ्रॉम द मीटिंग। इसी तरह से आगे और एग्जाम्पल्स हैं। आई एंड माई वाइफ वेंट टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर आई एंड माई वाइफ वेंट टू द हॉस्पिटल, ये सेंटेंस करेक्ट है या इसको इस तरह से लिखना चाहिए, मी एंड माई वाइफ वेंट टू द हॉस्पिटल। अगर हम यहाँ पर मी का यूज़ करते हैं तो हमारा रोंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि वर्ब से पहले जो होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और मैंने बताया था कि आई जो होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, ना कि हमारा मी होता है। इसलिए यहाँ पर आई एंड माई वाइफ वेंट टू द हॉस्पिटल, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्टिव। फिर एक और देखते हैं, टीचर टोल्ड मी, टीचर टोल्ड राज एंड मी टू कंप्लीट आवर होमवर्क। ये सेंटेंस टीचर टोल्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, टीचर। तो अब तो हमें ये देखना ही नहीं है कि हमारा सब्जेक्टिव क्या होगा, उसके बाद ये आ रहा है राज एंड मी, तो ये करेक्ट हो गया मी। यहाँ पर ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, उसके बाद हमारा प्रोनाउन आया है, तो वो फिर हमारा एज ए ऑब्जेक्ट ही काम करेगा, इसलिए ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है हमारा दूसरा टाइप्स आता है हमारा possessive pronoun. What are possessive pronoun? Possessive pronouns are those pronouns that indicate possession or relationship. हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो हमारा किसी चीज़ पर हमारा अधिकार हो, हमारा राइट हो, हमारा पोजीशन हो, जिस चीज़ के लिए हम पजेसिव होते हैं, जैसे जो चीज़ सिर्फ मेरी ही है, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो वो हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे कि माई, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, दियर्स, ये सब क्या है हमारे पजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये लिखा था, यह है मेरी किताब है, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ पर पजेशन है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस की अगर आप इंग्लिश इस तरह से करके लिखते हो कि दिस इज माई बुक, तो ये जो माई होता है, तुम मेरे दोस्त हो, यहाँ पर जो ये माई का यूज आ रहा है, ये एज ए एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव, इसको थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव। Possessive pronouns are often confused with possessive adjective. The difference between the two as are follows. हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हम कई बार गलती कर देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, दे शो पोजीशन बाय स्टैंडिंग इंस्टीड ऑफ नाउन्स।
यहाँ पर वो नाउन्स की जगह पर होते हैं, वहाँ पजेसिव प्रोनाउंस के साथ नाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा, इवन नाउन को रिप्लेस करके पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जबकि पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, दे इंडिकेट पजेशन बाय क्वालिफाइंग अ नाउन, दे आर प्लेस बिफोर नाउन। यहाँ पर जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है उसका यूज़ हम नाउन के साथ में करते हैं, ना कि नाउन्स को हटाकर। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में जो हमारा जो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं, नाउन को रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में हम नाउन को हटा देते हैं, नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि रिप्लेस नाउन एज दे आर यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, जहाँ पर नाउन आई है वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। और यहाँ पर प्लेस्ड बिफोर नाउन, जैसे माई बुक हीज कार, यहाँ पर माई बुक हीज कार। देखो यहाँ पर बुक क्या है हमारा प्रोनाउन, और कार हमारा क्या है नाउन, और बुक हमारा नाउन है, तो इनसे पहले हमने एडजेक्टिव लगाया है लेकिन यहाँ पर हम उसको हटा देते हैं। जैसे कि हमारे पजेसिव प्रोनाउन है माइन, योर्स, हीज, हर्स, आर्स, दियर्स, और ये हमारे हैं पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हीज, हर, आर, दियर, इट्स। जैसे अभी मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, ये माइन क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। दिस इज नॉट रवीज बुक, हीज बुक इज न्यू। क्या कह रहा है, यह बुक जो है वो उसकी नहीं है, ये उसकी बुक तो क्या है नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हीज बुक, हीज बुक आ रहा है ना, इसके साथ में प्रोनाउन, इसके साथ में क्या आ रहा है नाउन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। जब नाउन साथ में आता है उसके साथ तो वो होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। जिस भी प्रोनाउन के साथ में नाउन आता है वो हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर वो नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। अब ये वाला सेंटेंस है दिस इज नॉट रवीज बुक, ही इज न्यू, ही इज न्यू। तो यहाँ पर हीज है, सिर्फ सिंगल हीज है, कोई नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हीज को नाउन की जगह पे यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमें याद रखना है पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करेंगे और उस चीज़ पर सिर्फ आपका पोजीशन है, आपका राइट है, वो सिर्फ आप ही की है। उसके बाद हम उसका थर्ड काइंड पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये हमारे होते हैं demonstrative pronouns, they are used to point out the objects or objects they indicate। मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें किसी न किसी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने बोला यह किताब है, तो दिस इज़ अ बुक, तो यहाँ पर हमें दिस की नीड हुई ना, तो वो दिस क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से हम किसी दूर चीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं, तो जैसे कि वह किताबें हैं, तो दोज आर बुक्स। जब किसी प्लूरल साउंड में करेंगे तो हम दीज एंड दोज का करेंगे, और जब हम सिंगुलर के लिए करेंगे तो दिस और दैट का करेंगे। जब दूर के लिए करेंगे, जैसे कोई चीज़ हमसे दूर है, हम उसके पास में नहीं है, हम उसको सिर्फ इंडिकेशन के द्वारा समझा रहे हैं, तो हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ हमारे नियर बाई है या पास में है, तो हम उसकी जगह पे दिस और दीज का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज अ कार, दिस क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी से दैट वाज अ गुड जोक, मतलब ये जो जोक तुमने सुनाया था वो बहुत अच्छा था पहले, तो वो हो गया हमारा दैट। इस तरह से जो चीज़ हमारे पास है और जो चीज़ प्लूरल है तो दिस, अगर सिंगुलर है तो दिस। दूर है, आप उसको इंडिकेट करके बता रहे हो दैट गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो गार्डन दूर है इसलिए वहाँ हमने दैट का यूज़ किया। तो हम इसके फोर्थ काइंड को पढ़ेंगे। ये हमारा है फोर्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्वेश्चंस के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हम किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कि हु आर यू, हु इज़ योर फ्रेंड,
व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सब क्या है, एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो यहाँ पर जो WH वर्ड यूज़ किए गए हैं लाइक हु, whom, which, whose, what, whenever, whoever, ये सब क्या है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे सेंटेंस बनाया व्हाट इज योर नेम, यहाँ उसको उसका नाम नहीं पता है, अगर उसको उसका नाम पता होता तो वो नाउन हो जाता। यहाँ हमें नाम नहीं पता है, हमने नाउन की जगह पे क्या यूज़ किया है, किसी प्रोनाउंस का यूज़ किया और वो है व्हाट, और व्हाट हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से यहाँ था हु गॉट दिस पैकेट, यहाँ पर हु लगाया, हमें नहीं पता वो पैकेट किसको मिला है, तो वो पूछ रहा है कि ये पैकेट किसको मिला है। अगर यहाँ पर नाम होता, जैसे राम नाम लिख दिया मैंने, राम गॉट दिस पैकेट, तो ये क्या हो जाता, नाउन हो जाता। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता, क्योंकि अगर नेमिंग वर्ड्स आ जाते हैं तो नाउन होता है। तो यहाँ नाउन को रिप्लेस करके ही तो हु का यूज हुआ है। तो हु क्या है हमारा, हु हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से हमने आज प्रोनाउन के 4 काइंड्स बचे। देयर आर 4 रिमेनिंग, वी विल रीड अबाउट आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।